अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड में वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल के बारे में है। इस केस को फ्रिट्ज़ल केस भी कहते हैं। इस केस ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। फ्रिट्ज़ल जब 18 साल की हुई तो अचानक गायब हो गयी और ऐसी गायब हुई कि इन्हें ढूंढने का कोई सुराग न मिल सका। फ्रिट्ज़ल को 24 साल बाद ऐसी जगह से पुलिस ने ढूंढा कि आप सुनकर यकीन नहीं करेंगे। एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल 1966 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुई। इनके बाप का नाम जोसेफ फ्रिट्ज़ल और माँ का नाम रोजे मैरी था। एलिजाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। ये अपने बाप से रोज की पिटाई से बहुत तंग आ चुकी थी। जब वो 18 साल की हुई तो अपना घर छोड़ देना चाहती थी। वो इस माहौल में अब और नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने अपने आप को मसरूफ करने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने घर पर टाइम ना गुजारना पड़े। वक्त के साथ साथ उनकी जिंदगी बेहतर होती जा रही थी कि अचानक ही 1984 में वो अचानक से गायब हो गई। उसके माँ बाप ने उसे बहुत ढूंढा। काफी दिन ढूंढने के बाद जब उसका कुछ नहीं पता चला तो उसके माँ बाप ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई सुराग न मिल सका। कुछ ही दिन बाद एलिजाबेथ का उसके माँ बाप के घर एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और साथ ही कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर वापस नहीं आना चाहती। ये लेटर एलिजाबेथ के माँ बाप ने पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके किसी भी दोस्त को उसका कुछ नहीं पता था। पुलिस ने एलिजाबेथ के माँ बाप को ये कहते हुए केस बंद कर दिया कि एलिजाबेथ अपनी ही मर्जी से घर छोड़कर गई है। आपको सुनकर हैरत होगी, इस बात का किसी को भी नहीं पता था कि एलिजाबेथ तो अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी सिर्फ एलिजाबेथ के बाप योसेफ के पास थी, जिसने 24 साल से एलिजाबेथ को इस बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था। एलिजाबेथ का बाप इसको हर 3-4 दिन बाद खाना देकर जाया करता था और खूब मारा पीटा करता था। आहिस्ता आहिस्ता ये मार सेक्सुअल अब्यूज में तब्दील हो गई। एलिजाबेथ 24 सालों में 7 मर्तबा प्रेग्नेंट हुई और ये सब करने वाला कोई और नहीं, उसका ही अपना बाप था जो यकीनी तौर पर दिमागी मरीज था, क्योंकि कोई आम शख्स ये सब करने का सोच भी नहीं सकता। एलिजाबेथ के बच्चों ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। कहते हैं एक ना एक दिन मुजरिम जरूर पकड़ा जाता है। इसके 7 बच्चों में से एक बच्चा पैदा होते ही मर गया। 3 बच्चे एलिजाबेथ के साथ बेसमेंट में रहते थे और 3 योसेफ के साथ, जिसके पैदा होते ही वो उन्हें अपने घर के सामने रख दिया करता था और कहता था कि ये एलिजाबेथ के नाजायज बच्चे हैं जो इन्हें यहाँ छोड़ जाती है। 3 बच्चे जो एलिजाबेथ के साथ रहते थे उनमें से एक बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। एलिजाबेथ ने अपने बाप से हाथ जोड़कर कहा कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ। योसेफ ने ये बात मान ली और अपनी नवासी को, जो कि उसकी बेटी भी थी, उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने उस बच्ची को चेक करने के बाद कहा कि इस बच्ची की दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। हैरत की बात यह है कि इतनी छोटी उम्र में ये हुआ कैसे। डॉक्टरों ने योसेफ से पूछा कि ये बच्ची उसे कहाँ से मिली है। योसेफ ने कहा कि ये बच्ची उसे सड़क से मिली है। डॉक्टरों को इस बात पर यकीन नहीं आया और उन्होंने फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने भी योसेफ की बात सुनने के बाद उसकी बात पर यकीन नहीं किया और इस केस पर तहकीक करना शुरू कर दी। योसेफ को इस बात का एहसास होने लग गया कि अब पुलिस उसके घर पर छापा मार सकती है, तो उसने एलिजाबेथ और उसके 2 बच्चों को आजाद कर दिया और उन्हें अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टरों ने ये देखते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने फौरन ही योसेफ को गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई, जो अभी तक अपनी कैद काट रहा है। एलिजाबेथ और उसके बच्चों को ऑस्ट्रिया के एक पुरसकून छोटे से गाँव में भेज दिया, जहाँ वो अपनी पुरसकून जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन हम एक और मजेदार एपिसोड के साथ दोबारा आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू वीडियो को फौरन से देख सकें, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फौरन से देख